नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं जो राजा शूद्रक है और उस राजा शूद्रक के विषय में। तो देखिए, उस राजा शूद्रक की स्थिति कैसी थी उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जब आप इसको पढ़ेंगे तो क्या है, समान वय, समान कहते हैं समान और वय कहते हैं आयु। तो समान वयो विद्यालंकारैः, यहाँ तक है। यानी समान माने समान थी, क्या, वय, वय कहते हैं विद्यार्थियों आयु। यानी समान वयो यानी समान आयु वाले, विद्या और अलंकार वाले। विद्या कहते हैं जो विद्या थी और अलंकार कहते हैं आभूषण वाले। तो समान वयो विद्या अलंकारैः, यानी जिनकी समान तो आयु थी, समान ही विद्या थी और समान ही अलंकार थे। यानी आभूषण आदि भी जो पहनते थे वह कैसे पहनते थे, शूद्रक के समान। तो क्या है कि समान वयो, वय कहते हैं आयु को, और विद्या और अलंकार ही। यहाँ तक आ गए आपके समझ में। फिर उसके बाद देखिए, अनेक अनेक मूर्धाभिषिक्त पार्थिव, कि अनेक, अनेक कहते हैं अनेक को, और मूर्धा, मूर्धा तो आप जानते ही हैं किसको कहते हैं, सिर को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अनेक मूर्धा अभिषिक्त, यानी अनेक मूर्धा अभिषिक्त का मतलब है मूर्धाओं पे यानी सिरों पे अभिषिक्त, अभिषेक किए हुए। तो अनेक मूर्धा अभिषिक्त यानी अनेक मूर्धाओं पर, यानी उनके ललाटों पर अभिषिक्त, अभिषेक किया गया था, यानी राज्याभिषेक किया गया था। और पार्थिव कुलोदगतैः, पार्थिव कहते हैं राजाओं के, कुलो उत्गतैः, जो कुल में उत्पन्न हुए थे ऐसे। सम्य तृतीया विद्यार्थियों। तो अनेक पार्थिव कुलोदगतैः, यहाँ विसर्ग हो जाएगा और यहाँ से आ निकल आएगा। तो अनेक राजाओं के कुल में जो उत्पन्न हुए थे और जिनके मस्तक पर अभिषेक हुआ था, यानी राज्याभिषेक हुआ था ऐसों के द्वारा। तृतीया बहुवचन है विद्यार्थियों। तो उदगत है, फिर यहाँ से आ निकल आएगा अखिल कला कलापा। अखिल, अखिल कहते हैं संपूर्ण, कला कलाप, आलोचन यानी अनेक कलाओं के कलाप से, अनेक कलाओं का अध्ययन करने से। क्या कहा है कि अखिल यानी संपूर्ण कलाओं के परिशीलन से, आलोचन से यानी पढ़ने से, अध्ययन करने से। कठोर मतिविह, जो कठोर मतियों वाले थे उनके द्वारा। फिर यहाँ से देखिए विसर्ग हो जाएगा और आ निकल आएगा, ये भी के बाद विद्यार्थियों ये नहीं रहेगा। फिर देखिए अति, देखिए यहाँ से आ जाएगा अति प्रगल्भैः, यानी जो अत्यंत कुशल थे, चतुर थे। काल विद्विह, जो काल को जानने वाले थे उनके द्वारा। प्रभा अनुरक्त हृदय, यानी प्रभाव से अनुरक्त हृदय, जिनके, जो हृदय को अनुरक्त करने वाले थे, आसक्त करने वाले थे। और अग्राम्य उपहास कुशलय, अग्राम्य कहते हैं विद्यार्थियों, ग्राम्य का मतलब होता है फूबड़, और उपहास कहते हैं उपहास करना। यानी गांव में जब आप देखेंगे तो कोई मजाक भी करता है तो ऐसी करता है फूबड़, जो अश्लील लगती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि अग्राम्य, यहाँ से आ निकल आएगा अग्राम्य उपहास कुशलय, यानी अग्राम्य उपहास करने में जो कुशल थे, यानी जो सभ्य मजाक करते थे, सभ्य उपहास करते थे ऐसों के द्वारा। फिर देखिए यहाँ से ये रा जो विसर्ग हो जाएगा और ये इंगित आकार कोद्भीय, कि इंगित आकार कोद्भीय, आकार वेदभीय, जो आकार को देखकर ही पहचानने वाले थे ऐसों के द्वारा। और काव्य नाटक आख्यान आख्यायिका, यानी ये काव्यों के भेद हैं विद्यार्थियों, काव्य नाटक आख्यानक, यहाँ तक हो जाएगा। और फिर यहाँ से आ निकला है आख्यायिका, लेख्य, व्याख्यान आदि। ये विद्याएं हैं
क्रिया निपुण, यानी इनकी क्रिया में जो निपुण थे ऐसे। तो देखिए क्या कहते हैं कि काव्य, नाटक, आख्यान, आख्यानक हो जाएगा, आख्यायिका, लेख्य, व्याख्यान आदि क्रिया निपुण, यानी आदि क्रियाओं में जो निपुण थे। और फिर क्या है, यहाँ से आ निकल आएगा, तो अति कठिन पीवर स्कंद, यानी अति कठिन, अति कठिन कहते हैं बहुत मजबूत, पीवर, पीवर कहते हैं मांसल जिसमें मांस होता है, स्कंद, स्कंद कहते हैं कंधे, और बाहुवीय भुजाओं के द्वारा, यानी जिनके कंधे और भुजाएं अत्यंत मजबूत थीं उनके द्वारा असकृद, असकृद कहते हैं बार बार, अवदलित, अवदलित कहते हैं नष्ट करने वाले, समद रिपु, समद कहते हैं जो मदमस्त होते हैं, और रिपु कहते हैं विद्यार्थियों शत्रुओं को, यानी जो मदमस्त शत्रु होते हैं उनके गज घटा पीठ बंदई, यानी उन गज, गज कहते हैं हाथियों रूपी घटा के पीठ बंदई का मतलब होता है कि जो हाथी हैं उनके पीठ पर, यानी उनका जो होदा होता है उस पर जो गधों की पीठ पर रखे जाने वाले आसन होदे, तो पीठ के बंधों के द्वारा केसरी किशोर कई रेव, केसरी कहते हैं विद्यार्थियों शेर को, और किशोर कहते हैं उसका बच्चा, तो केसरी किशोर कयेव, यानी शेर के बच्चों के समान, यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा, विक्रमैक रसैरपि, विक्रम कहते हैं पराक्रम ही जिनका एकमात्र रस है, ऐसे विनय व्यवहारी भी है, विनय कहते हैं नम्र व्यवहारों के द्वारा, आत्मनः प्रतिबिंबिव, आत्मनः स्वयं के प्रतिबिंब के समान, यानी जो ऐसे लगते थे जैसे शूद्र की हो उसके प्रतिबिंब के समान, राजपुत्रय्य सह रम्माणः, राजपुत्रय्य सह, राजा के पुत्रों के साथ, रममाणः रमण करता हुआ, प्रथमे वयसी, प्रथम आयु कहते हैं बाल्यावस्था को, क्योंकि व्यक्ति की 3 आयु बताई गई हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। तो प्रथमे वयसी यानी बाल्यावस्था में, रममाणः आनंद प्राप्त करते हुए, सुखम सुखपूर्वक, अतिचिरम उवास, उस राजा शूद्रक ने लंबे समय तक, अतिचिरम कहते हैं बहुत लंबे समय तक निवास किया। क्या बताया है कि जो राजा शूद्रक था उस राजा शूद्रक ने उस नगरी में, कौन सी नगरी में, जो नगरी कैसी थी, जो नगरी ऐसी थी, जो विदिशा नाम की नगरी वेत्रवती नदी के किनारे थी, तो वह अपने साथियों के साथ खेलता था, और वो साथी भी कैसे थे, जो साथी आयु में समान थे, उसके हर चीज़ में जो उसके समान थे, ऐसे उन साथियों से वो हमेशा घिरा रहता था। तो देखिए इसमें भी क्या है कि जब आप अर्थ पढ़ेंगे अपनी पुस्तक में पढ़ लेंगे विद्यार्थियों, तो इसमें यही बताया गया है कि प्रथम जो अवस्था थी, यानी जो उसकी बाल्यावस्था थी, उस बाल्यावस्था में लंबे समय तक, यानी जो उसके मित्र थे, जो उसके समान ही थे, उनके साथ उसने बहुत लंबे समय तक क्या किया, वहाँ पर निवास किया। कहाँ पर, उस विदिशा नाम की नगरी में। आप विद्यार्थियों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और नहीं तो आपके पास एक पुस्तक होगी, उस पुस्तक में ये गद्य होगा। अब देखिए मैं इसमें आपको व्याकरण टिप्पणी बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है इसमें कि जब आप इसको पढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो एक तो क्या है, देखिए जैसे ये दिया है आत्मनः प्रतिबिंबई है एव, इसमें क्या है, ऐसे दिया है इसमें, देखिए तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है विद्यार्थियों। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, मूर्धा अभिषिक्त, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, मूर्धा प्लस अभिषिक्त। अब
कुल प्लस उद्गतय, तो यहाँ देखिए गुण संधि हो जाएगी विद्यार्थियों, कुल प्लस उद्गतय, आप सूत्र लिख देंगे आद्गुण। फिर देखिए क्या लिखा है इसमें कि प्रभाव अनुरक्त, तो प्रभाव प्लस अनुरक्त, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ देखेंगे आप स्कंदोरु, यहाँ भी गुण संधि हो जाएगी। और देखिए ये जो है दा, ये ता हो जाएगा, तो आप लिखेंगे असकृत प्लस अवदलित, तो यहाँ पर जसत्व हल संधि हो जाएगी। और फिर है समद रिपु पीठ बंदय केसरी किशोर कई है वो, कि मानो शेर के बच्चों के समान, तो यहाँ क्या है उपमा अलंकार हो जाएगा विद्यार्थियों। विक्रमैक, तो देखिए यहाँ विक्रम प्लस एक, यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी विद्यार्थियों, विक्रमैक है तो इसमें क्या हो जाएगा विक्रम प्लस एक। और फिर देखिए राजपुत्र सह रममाण, तो ये जो रममाण है इसमें क्या विद्यार्थियों, ये रम धातु है और सानच प्रत्यय है, ठीक है। फिर एक ये शब्द दे रखा है उबास, उबास में आपको क्या लिखना है कि उबास जो शब्द है ये है विद्यार्थियों, तो आप इसमें लिखेंगे वस धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इस प्रकार से जब आप लिख देंगे तो ये व्याख्या विद्यार्थियों आपकी पूर्ण हो जाएगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे इसी प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे विद्यार्थियों। ये हमारा कथामुख चल रहा है, तो आप इसका अध्ययन करते रहें और अपनी पुस्तक में लिखते चलें विद्यार्थियों, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं कि आप पुस्तक में नहीं लिखते हैं तो स्थिति क्या आती है कि आप वहाँ प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो व्याकरण टिप्पणी है, जो आपके अलंकार हैं, वे आपको तभी पता रहेंगे जब आपके रजिस्टर में तैयार रहेगा। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।